एपिसोड के स्टार्ट में हमें ईयर 1666 के टाइम में इंग्लैंड दिखाया गया है, जहां एक आदमी गॉड की मिस्ट्रीज को समझने के लिए एप्पल ट्री के नीचे बैठ के ध्यान कर रहा होता है कि तभी ऊपर से एक एप्पल गिर के उसके सर पर लगा था। एप्पल को देखकर वो आदमी कुछ सोचने लगता है कि तभी वहाँ पेड़ पर एक टेलीपोर्टेशन मशीन क्रैश कर जाती है। उसमें से डॉक्टर हु और उनकी असिस्टेंट डोना बाहर आते हैं, जो कि स्पेस और साइंस में होने वाली अनोमलीज पर काम करते थे। उनकी टाइम मशीन का नाम टार्डिस था। डॉक्टर हु उस आदमी से सॉरी बोलते हुए कहता है कि हमारे टार्डिस में कोई प्रॉब्लम हो गया है। साथ ही उसके पूछने पर वो आदमी बताता है कि ये ईयर 1666 है, जिसके बाद डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट समझ जाते हैं कि वो आदमी सर आइजैक न्यूटन है। एंड देन वो लोग टार्डिस के थ्रू वहाँ से चले जाते हैं। बट उस आदमी मतलब न्यूटन को उनकी कोई बात समझ नहीं आई थी। देन सीन शिफ्ट होता है और अब की बार टार्डिस उन दोनों को एक रूम में टेलीपोर्ट कर देता है, जो भी किसी स्पेसशिप का लग रहा था। उनके बाहर आते ही टार्डिस में से बहुत ज्यादा आग निकलने लगती है और साथ ही वाइड ब्लू यॉन्डर सॉन्ग प्ले होता है, जो भी एक वॉर सॉन्ग था। देन डॉक्टर उसमें सोनिक स्क्रू ड्राइवर लगा देता है ताकि टार्डिस खुद को रीबिल्ड कर सके, और वो दोनों खुद स्पेसशिप को चेक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ एक बड़ी सी हॉलवे टाइप जगह थी जिसकी साइड पर मशीन्स लगी थी। सामने काफी दूर उन्हें कोई इंसान या कोई चीज नजर आती है, तो डॉक्टर उससे बात करने की कोशिश करता है और डोना से आगे बढ़ने को बोलता है, मगर वो उधर ही रह के टार्डिस का वेट करना चाहती थी क्योंकि उसे जल्दी घर जाना था। लेकिन डॉक्टर फिर भी उसे आगे ले जाता है। यहाँ हमें ऐसा फील होता है जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए था। तभी अचानक पीछे से टार्डिस की आवाज आती है और वो दोनों भागकर वापस आते हैं। तब तक टार्डिस वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर वो दोनों घबरा गए थे। डोना डॉक्टर से बोलती है कि कुछ भी करके टार्डिस को वापस लाओ। वो परेशान होकर रोने भी लगी थी, जिस पर डॉक्टर बताता है कि टार्डिस के अंदर HRD नाम का एक मैकेनिज्म है कि जब टार्डिस किसी खतरे में हो तो वो वहाँ से चला जाता है, एंड जब खतरा दूर हो जाए तो वापस आ जाएगा। और शायद यहाँ पर भी कोई खतरा है। तब भी ऊपर की वेंट से उन्हें कोई देख रहा था, एंड अब उन्हें ये देखना था कि इस शिप पर ऐसा क्या खतरा है। तो वो दोनों दोबारा से उस हॉलवे में जाते हैं, मगर तभी अचानक वहाँ लगी मशीन्स मूव करती हैं और फेंस लॉ की आवाज आती है। उन दोनों को इस वर्ड का मतलब नहीं पता था। डॉक्टर बोलता है मे बी ये किसी का नाम हो, एंड देन फ्लोर पर एक टाइल को पुश करने से वहाँ एक व्हीकल आ जाती है, जिसके बाद वो लोग उस बड़े से हॉलवे को इजीली क्रॉस करके उस दूर नजर आने वाली चीज के पास पहुंचते हैं, जो कि कोई रोबोट था। उन्हें लगता है कि मे बी इसी का नाम फ्रांसवा है। वो लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो बिना कुछ बोले एक बार मूव करता है। डॉक्टर और डोना दोनों ही इसके बारे में डिफरेंट आइडियाज लगा रहे थे, एंड देन उस गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि फ्लोट करती थी। देन दूसरी एंड में उन्हें एक और डोर मिलता है, जिसके थ्रू वो एक और रूम में पहुंच जाते हैं, जो कि शायद उस स्पेसशिप का कंट्रोल रूम था। डॉक्टर वहाँ कंट्रोल्स को छेड़ने लगता है। उसके ख्याल में शायद इसकी पावर डाउन होने की वजह से सब कहीं चले गए, मे बी 3 साल पहले। तभी हम उनके पीछे किसी की प्रेजेंस फील करते हैं। देन डॉक्टर एक कंट्रोल को प्रेस करके कोई कैमरा डिवाइस शिप से बाहर भेजता है ताकि पता लगाया जा सके कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। और फिर उस स्पेस शिप के बाहर से व्यू दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ी थी। डोना बोलती है कि अगर हम स्पेस में हैं तो यहाँ स्टार्स क्यों नहीं नजर आ रहे। एंड तभी उन्हें पता चलता है कि शिप वर्म होल में गिर के कहीं खो चुकी है, मतलब यूनिवर्स के किसी एंड पर। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइट उधर नहीं पहुँच सकती थी। डोना ये जान के बुरी तरह घबरा गई थी। डॉक्टर बोलता है कि यहाँ तक कभी कोई भी नहीं पहुँच सका। तभी पीछे से कोई आवाज आती है और वो दोनों भाग के कॉरिडोर में चले जाते हैं। डॉक्टर को लगता है कि मे बी यहाँ कोई और भी हो। तभी अचानक कॉलिस की आवाज आती है और मशीन्स दोबारा से मूव करती हैं। वो रोबोट भी फिर से एक स्टेप आगे मूव किया था। डॉक्टर बोलता है कि ये वर्ड्स पेंसिल और कॉलिस शायद कोई काउंटडाउन या इंस्ट्रक्शन है, और मे बी किसी तरह की वार्निंग। जिसके बाद वो दोनों एक और रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे फिलामेंट्स लगे थे। डॉक्टर एक फिलामेंट को निकाल कर देखता है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में था, और डोना से बोलता है कि मेरे आने तक इन सब रेक्टेंगल्स की जगह चेंज कर दो। शायद इस तरह शिप को पावर मिल जाए, क्योंकि वो अभी न्यूट्रल जोन में है। और वो खुद कोई सिस्टम ऑन करने जाता है, जिससे सर्दी होने लगती है। डॉक्टर के वापस जाने पर डोना उससे कहती है कि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी, और अगर हम वापस ना जा सके तो क्या होगा। साथ ही पैरेलल सीन में हम डॉक्टर को वो सिस्टम चेक करते हुए देखते हैं, मतलब एक और डॉक्टर था। तभी डोना उसके पास आती है तो डॉक्टर बोलता है कि सर्दी बढ़ गई है, शायद मैंने गलती से हीटर ऑफ कर दिया।
और साथ ही डोना से कहता है कि तुमने तो काम काफी जल्दी कर दिया, जिस पर डोना कहती है कि जो तुमने कहा था मैंने कर दिया। दूसरी तरफ पहले रूम में डोना अपना काम कर रही थी, मतलब दूसरी डोना। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर विल्फ अब क्या करते हैं, जिस पर डोना बोलती है कि वो तो बस हमेशा स्लीपिंग बैग और थर्मस के साथ ही बैठे रहते हैं। डॉक्टर बोलता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उन्हें दोबारा मिलना चाहूंगा। दूसरे सीन में डॉक्टर डोना से कहता है कि मुझे टार्डिस की फिक्र है कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही है। ये सुनकर डोना पूछती है कि क्या तुम अपने घर को मिस कर रही हो, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि हाँ, बट हमें अभी की प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए। उधर दूसरे सीन में डोना डॉक्टर से पूछती है कि क्या इनके पास पिजन होगा, मुझे भूख लगी है। आगे से डॉक्टर बोलता है कि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर से वो सिस्टम ठीक नहीं हो रहा था, तो वो डोना से पूछता है कि क्या तुमने सब्जेक्ट टेंडल्स को मूव कर दिया था, जिस पर वो आगे से बोलती है कि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। एंड देन बार बार यही बोलते हुए वो अपना बाजू दिखाती है, जो कि काफी लंबा हो चुका था, अब नॉर्मल सा, जिसे देखकर पहले तो डॉक्टर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुई है, मगर फिर वो समझ जाता है कि ये डोना नहीं है और वो डोना को आवाजें देने लगता है, जिन्हें सुनकर डोना अपने पास बैठे डॉक्टर को देखती है तो उसके बाजू भी अब नॉर्मली बड़े हो चुके थे। सो वो भी डर के असली डॉक्टर के पास भाग जाती है। दोनों बुरी तरह डर चुके थे, उनके डुप्लीकेट्स भी पीछे आने लगते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स चेंज हो रहे थे। डॉक्टर पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तो वो कहते हैं कि हम कहीं से नहीं आए। जिसके बाद डॉक्टर और डोना उस फ्लाइंग कार में बैठ के वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो भी खुद को बड़ा करके उनके पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन तभी अचानक दोनों कॉरिडोर में फंस गए थे। ये देखकर डॉक्टर बोलता है कि ये क्या चीज है जिनका शेप और साइज पर कोई कंट्रोल ही नहीं। साथ ही डॉक्टर ये भी जान चुका था कि उन्होंने इन दोनों को सिर्फ फिजिकली कॉपी नहीं किया था, बल्कि इनके थॉट्स और मेमोरीज को भी वो लोग जान चुके थे। देन डॉक्टर और डोना वहां से भागने के लिए कॉरिडोर की वॉल पर चढ़ते हैं, बट अगेन ब्रेड की आवाज आती है और हर चीज अपनी शेप शिफ्ट करने लगती है, जिससे डॉक्टर वॉल की दूसरी तरफ चला गया था और डोना फ्लोर के नीचे कहीं गिर जाती है। डॉक्टर उसे आवाज देके बोलता है कि यही रहना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। देन दोनों ही उन डक्स में आगे बढ़ते हुए आखिर एक सेम तरह के रूम में पहुंचते हैं, जहां सामने दूसरे डॉक्टर और डोना भी थे, बट अब दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि कौन असल है, और दोनों डिफरेंट तरह से अपने रियल होने का यकीन दिलाने लगते हैं। डॉक्टर अपनी टाई उतार देता है, डोना डॉक्टर को अपनी बातों से इमोशनल कर देती है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम कहाँ से हो, मैंने तुम्हारा माइंड रीड किया था कि तुम चीजों से भाग पे आए हो। डॉक्टर बोलता है कि मेरी वजह से बहुत कुछ गलत होता है। डोना बोलती है कि उस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो जब डॉक्टर इमोशनल होते उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो फेक डोना अपनी शेप चेंज कर लेती है और बोलती है कि हम तो कब से तुम्हारी दुनिया पर नजर रखे हुए थे और अब तुम हमें वो दिलाओगे। डॉक्टर वहाँ से डर के भागता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम वैसे ही एक रूम में दोबारा डोना और डॉक्टर को देखते हैं। डोना डॉक्टर से कहती है कि तुम रियल नहीं हो, तुम जितना भी मुझे कॉपी कर लो, मेरी फैमिली को मुझसे अच्छी तरह नहीं जान सकोगे। और वो डॉक्टर से पूछती है कि तुम्हारी टाई कहाँ गई। देन वो फेक डॉक्टर भी अपनी शेप चेंज करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। सो डोना भी वहाँ से भाग जाती है। तभी गिलबेन की आवाज आती है और फिर से सब चेंज हो जाता है। उसके बाद वो चारों फिर एक रूम में इकट्ठे हो गए थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि कौन से दो रियल हैं, और डोना खुद को स्टूपिड बोलती है, बट डॉक्टर कहता है कि रियल डोना खुद को स्टूपिड नहीं समझती, बल्कि कभी कभी उसे लगता है कि वो बहुत ब्रिलियंट है, और यही हमारे प्लेनेट के लोगों की स्पेशलिटी है। वहाँ सब दो कम्प्लीटली डिफरेंट चीजों पर एक साथ विश्वास रखते हैं। डॉक्टर की ये बात सुन के रियल डोना उसे हक कर लेती है, जिसके बाद डॉक्टर नमक निकाल के दिखाते हुए दूसरे दोनों को बोलता है कि हमारे प्लेनेट पर माना जाता है कि डीमंस, घोस्ट या एम्पायर्स नमक को क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि वो उसके एक एक दाने को गिन ना लें। साथ ही डॉक्टर सॉल्ट की बाउंड्री बना लेता है, जिस पर वो डुप्लीकेट्स कहते हैं कि ये सच नहीं बस सुपरस्टिशन है। डॉक्टर बोलता है कि ये सच और सुपरस्टिशन दोनों एक साथ हैं, 2 थिंग्स एट वंस। साथ ही वो उन्हें लाइन क्रॉस करने को कहते हैं, मगर वो कंफ्यूज थे। देन फेक डोना सॉल्ट के दानों को गिनने लगती है। रियल डॉक्टर बोलता है कि अब तुम शेप क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे, मतलब कि तुम स्टेबल होते जा रहे हो। जिस पर डोना बोलती है कि पूरी तरह हमारे जैसे बनते जा रहे हैं और फिर ये हमारी जगह टार्डिस में बैठ के चले जाएंगे हमारी दुनिया में। जिस पर फेक डॉक्टर बोलता है कि हाँ, हम तुम्हारी दुनिया में जाके शैतानी खेल खेलेंगे। जिस पर डॉक्टर पूछता है कि यहाँ अकेले रहते हुए भी तुम इतने बुरे कैसे हो। तो वो कहता है कि जो कुछ हम फील करते हैं वो हमें शेप देता है,
और हम यहाँ से तुम्हारी दुनिया में होने वाला हर बुरा काम फील करते हैं, लाइक ब्लड, हेट और वॉर्स। ये बोलते हुए फेक डोना सॉल्ट की बाउंड्री को ब्लो करके उड़ा देती है और वो दोनों उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सो डॉक्टर और डोना बांध से भाग जाते हैं और कंट्रोल रूम में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर देते हैं। डोना बोलती है कि अगर ये हमारी कॉपी करना चाहते हैं तो डरा क्यों रहे हैं। इस सवाल से डॉक्टर जान जाता है कि जितना हम डरेंगे हमारा ब्लड उतना तेजी से पंप होगा, हम उतना तेजी से सोचेंगे, जिससे ये हमें और इजीली कॉपी कर लेंगे। ये हमें रीड कर रहे हैं। सो वो डोना से बोलता है कि सोचना छोड़ दो और काम हो जाओ। हम स्लो हो गए तो ये हमारा माइंड रीड नहीं कर पाएंगे। जिस पर फेट डॉक्टर उनसे बोलता है कि तुम लोग ज्यादा देर ऐसे नहीं रह पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं सोचने के लिए। और ऐसा ही होता है, डॉक्टर ज्यादा देर ऐसे नहीं रह सका था। वो देखने लगता है कि ये अजीब सी आवाज क्यों आई, एंड देन उसके एक हैंडल पुल करने से ऊपर शाफ्ट खुलती है, जिससे अजीब सी कोई चीज फ्लोट करते हुए नीचे आती है। डॉक्टर बोलता है कि ये शिप की कैप्टन है, जो कि ग्रेविटी फील्ड में ट्रैप हो गई थी। और वो फेक डॉक्टर से पूछता है कि कैप्टन बाहर क्यों थी। साथ ही वो उसके एक्सप्रेशंस जज करते हुए बोलता है कि शायद कैप्टन ने कुछ ऐसा किया था जो तुम्हें समझ नहीं आया। जिस पर वो पूछने लगता है कि हाँ बताओ इसने क्या किया था, जिससे डॉक्टर समझ गया था कि ये सच में नहीं जानते कि कैप्टन ने ऐसा क्या किया जिस वजह से हम सब इस सिस्टम में स्टक हो गए। जिस पर डोना बोलती है कि इसका मतलब 3 साल पहले एयरलॉक डोर की वजह से ये लोग अंदर ही रह गए, बट कैप्टन बाहर गई थी और मर गई। उसकी बात सुन के फेक डॉक्टर पूछता है कि वो बाहर क्यों गई थी। उसने अपने थॉट्स छुपा लिए थे, सो हम जान नहीं पाए। और इयन डॉक्टर अब सब कुछ समझ गया था। वो बोलता है क्योंकि तुम लोग कैप्टन की कॉपी करते जा रहे थे और वो जानती थी कि अगर तुम लोग अर्थ तक पहुंच गए तो क्योस क्रिएट कर दोगे। तुम लोग उसे पूरी तरह कॉपी कर लेते तो ये शिप ले जाते वहां युद्ध स्टार्ट कर सकते थे। उसने खुद को इसलिए मार डाला था कि तो उसे कम्प्लीटली कॉपी ना कर सको। डॉक्टर की बात पूरे होते ही वो दोनों हंसने लगते हैं और इन आवाज आती है रेडी को, और शिप की हर चीज फिर से मूव होती है। एंड वो फेक डॉक्टर बोलता है कि उसने हमें रोकने के लिए शिप की हर चीज को स्लो कर दिया था और ये सब एंड पर एक बॉम्ब बन जाएगा। मतलब कैप्टन ने स्लोली सेल्फ डिस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया था और ये सारे वर्ड्स एक काउंटडाउन है। ये सुन के डॉक्टर बोलता है कि मैं पहले ही जान दिया था कि काउंटडाउन है। तभी डुप्लीकेट्स रोबोट के पास आने लगते हैं, बट डॉक्टर डोर लॉक कर देता है, मगर वो उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी तरह ही स्मार्ट हैं। डॉक्टर भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और डोना को बताता है कि वो रोबोट बॉम्ब का ट्रिगर है और उसके ब्रेन को ये रीड नहीं कर सकते। वो रोबोट आहिस्ता आहिस्ता उस कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा है और इस सदमे उसे 3 साल लगे हैं। हमें कुछ भी करके इन्हें रोबोट तक नहीं पहुंचने देना। इसके लिए हमें काउंटडाउन को तेज करना होगा। देन डॉक्टर अलार्म बजा देता है और काउंटडाउन फास्ट हो जाता है। डुप्लीकेट्स दरवाजा खोल के रोबोट को रोकने के लिए भागते हैं। रियल वाले भी उनके पीछे थे और तभी लास्ट मिनट में टार्डस वापस आ जाता है उन्हें ले जाने के लिए। डॉक्टर टार्डस के अंदर चला गया था, बट दोनों डोनानी उसकी तरफ आ रही थी। डॉक्टर उनसे क्वेश्चंस पूछने लगता है ताकि असली डोना का पता चल सके, और एक क्वेश्चन का आंसर फेक डोना सही नहीं देती और डॉक्टर उसे अंदर करके टार्डस को ले जाता है। बट पीछे से डोना चिल्ला रही थी कि डॉक्टर तुम डुप्लीकेट को ले गए हो, मुझे इधर छोड़ के मत जाओ। तभी काउंटडाउन खत्म होते ही रोबोट बटन प्रेस कर देता है, जिससे शिप डिस्ट्रॉय होने लगती है। उधर डॉक्टर जान गया था कि वो फेक डोना है, सो टार्डस वापस आ जाता है और डॉक्टर उसे बाहर फेंक के असली को अंदर कर लेता है, जिसके बाद शिप पूरी तरह नष्ट हो गया था और टार्डस वहां से ट्रैवल कर जाता है। देन वापस घर पहुंचकर दोनों अपने ग्रैंडफादर से मिलती है। ग्रैंडफादर उन्हें बताता है कि यहाँ दुनिया के हालात बहुत खराब हैं। डॉक्टर तुम्हें अब हमारे लिए कुछ करना होगा। डॉक्टर और डोना के अकॉर्डिंग वो कुछ ही टाइम तक उस स्पेसशिप में रहे थे, लेकिन असल में अर्थ पर बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका था और शायद यहाँ युद्ध स्टार्ट हो गया था, जिसके लिए अब इन दोनों को कुछ करना होगा। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।